जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 7वां स्कंद 39वां अध्याय। देवी पूजन के विविध प्रकारों का वर्णन। हिमालय बोले, हे देवेश्वरी, हे माहेश्वरी, हे करुणा सागरे, हे अंबिके, अब आप यथार्थ रूप से अपने पूजन की विधि को भली भांति बतलाइए। श्री देवी बोली, हे राजन, हे पर्वत श्रेष्ठ, मैं यथार्थ रूप में जगदम्बा को प्रसन्न करने वाली पूजा विधि बता रही हूँ। महिती श्रद्धा के साथ आप इसे सुनिए। मेरी पूजा 2 प्रकार की है, भारे तथा अभ्यंतर। भारे पूजा भी वैदिकी और तांत्रिक 2 प्रकार की कही गई है। हे भूधर, वैदिकी पूजा में मूर्ति भेद से 2 प्रकार की होती है। वेद दीक्षा से संपन्न वैदिकों द्वारा वैदिकी पूजा की जानी चाहिए और तंत्रोक्त दिशा से युक्त पुरुषों के द्वारा तांत्रिक पूजा की जानी चाहिए। इस प्रकार पूजा के रहस्य को ना समझकर जो अज्ञानी मनुष्य इसके विपरीत करता है उसका सर्वथा अधःपतन हो जाता है। उसमें जो पहली वैदिकी पूजा कही गई है उसे मैं बता रही हूँ। हे भूधर, तुम अनंत मस्तक, नेत्र तथा चरण वाले मेरे जिस महान रूप का साक्षात दर्शन कर चुके हो और जो समस्त शक्तियों से संपन्न, प्रेरणा प्रदान करने वाला तथा परा अतपरा है, उसी रूप का नित्य पूजन, नमन, ध्यान तथा सिमरण करना चाहिए। हे नग, मेरी प्रथम पूजा का यही स्वरूप बताया गया है। आप शांत होकर समाहित मन से और दम तथा अहंकार से रहित होकर उसके प्रयाण होइए, उसी का यजन कीजिए, उसी की शरण में जाइए और चित्त से सदा उसी का दर्शन जप ध्यान कीजिए। अनन्य एवं प्रेम पूर्ण भक्ति से मेरे उपासक बनकर यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा कीजिए और तपस्या तथा दान के द्वारा मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट कीजिए। ऐसा करने पर मेरी कृपा से आप भव बंधन से छूट जाएंगे। जो मेरे ऊपर निर्भर रहते हैं और अपना चित्त मुझ में लगाए रखते हैं वह मेरे उत्तम भक्त माने गए हैं। यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं शीघ्र ही इस भवसागर से उनका उद्धार कर देती हूँ। हे राजन, मैं सर्वथा कर्मयुक्त ध्यान से अथवा भक्तिपूर्ण ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती हूँ। केवल कर्मों से ही मेरी प्राप्ति संभव नहीं है। धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रुति और स्मृति के द्वारा जो कुछ भी प्रतिपादित है वही धर्म कहा गया है। अन्य शास्त्रों के द्वारा जो निरूपित किया गया है उसे धर्माभास कहा जाता है। मुझ सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान सर्वशक्ति संपन्न भगवती से वेद उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार मुझ में अज्ञान का भाव रहने के कारण श्रुति भी अप्रामाणिक नहीं है। श्रुति के अर्थ को लेकर ही स्मृतियाँ निकली हुई हैं। अतः श्रुतियों और मनु आदि स्मृतियों की प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है। स्मृति आदि में कहीं कहीं कटाक्ष पूर्वक वामाचार संबंधी वेद विरुद्ध कही गई बात को भी लोग धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वैदिक विद्वानों के द्वारा वह अंश कभी भी ग्राह्य नहीं है। अन्य शास्त्रकर्ताओं के वाक्य अज्ञान मूलक भी हो सकते हैं। अतः अज्ञान दोष से दूषित होने के कारण उनकी उक्ति का कोई प्रामाणिकता नहीं है। इसीलिए मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले को धर्म की प्राप्ति के लिए सदा वेद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार लोक में राजा की आज्ञा का अवहेलना कभी नहीं की जाती, वैसे ही मनुष्य मुझे सर्वेश्वरी भगवती की आज्ञा स्वरूपाणी उस श्रुति का त्याग कैसे कर सकते हैं। मेरी आज्ञा के पालन के लिए ही तो ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि जातियां मेरे द्वारा सृजित की गई हैं। अब मेरी श्रुति की वाणी का रहस्य समझ लीजिए। हे भूधर, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं विभिन्न अवतार धारण करती हूँ। हे राजन, इसीलिए देवताओं और दैत्यों का विभाग हुआ है। जो लोग उन धर्मों का सदा आचरण नहीं करते उन्हें शिक्षा देने के लिए मैंने अनेक नरकों का व्यवस्था कर रखी है, जिनके सुनने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता है।
जो लोग वेद प्रतिपादित धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म का आश्रय लेते हैं, राजा को चाहिए कि वह ऐसे अधर्मियों को अपने राज्य से निष्कासित कर दे। ब्राह्मण उन अधर्मियों को से संभाषण ना करें और द्विज गणों उन्हें अपनी पंक्ति में ना बिठाएं। इस लोक में श्रुति स्मृति विरुद्ध नानाविध अन्य जो भी शास्त्र हैं वे हर प्रकार से तामस हैं। वाम, कपालक, कोलक और भैरवागमन ऐसे ही शास्त्र हैं जो मोह में डाल देने के लिए शिवजी जी के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं है। वेद मार्ग से च्युत होने के कारण जो उच्च कोटि के ब्राह्मण दक्ष प्रजापति के शाप से, महर्षि भृगु के शाप से और महर्षि दिग्विजय के शाप से दिग्ध कर दिए गए थे, उनके उद्धार के लिए भगवान शंकर ने सोपान क्रम से शैव, वैष्णव, सौर, शाक्त तथा गणपत्य आगमों की रचना की। उनमें कहीं कहीं वेद विरुद्ध अंश भी कहा गया है। वैदिकों को उस अंश के ग्रहण कर लेने में कोई दोष नहीं होता। वेद से सर्वथा भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज अधिकारी नहीं है। वेद अधिकार से रहित व्यक्ति ही उसे ग्रहण करने का अधिकारी है। अतः वैदिक पुरुष को पूरे प्रयत्न के साथ वेद का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वेद प्रतिपादित धर्म से युक्त ज्ञान ही पर ब्रह्म को प्रकाशित कर सकता है। संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर मेरी ही शरण को प्राप्त सभी प्राणियों पर दया करने वाले, मान अहंकार से रहित, मन से मेरा ही चिंतन करने वाले, मुझ में ही अपना प्राण समर्पित करने वाले तथा मेरे स्थानों का वर्णन करने में संलग्न रहने वाले जो सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी मेरे ऐश्वर्य संज्ञक योग की सदा भक्तिपूर्वक उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर अनुरक्त रहने वाले उन साधकों के अज्ञान जनित अंधकार को मैं ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से नष्ट कर देती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। हे पर्वतराज, इस प्रकार मैंने पहली वैदिक पूजा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर दिया। अब दूसरी पूजा के विषय में बता रही हूँ। मूर्ति, वेदी, सूर्य चंद्र मंडल, जल, बाणलिंग, यंत्र, महापट अथवा हृदय कमल में सगुण रूप वाली परा अतपरा भगवती का इस प्रकार ध्यान करें कि वह करुणा से परिपूर्ण है, तरुण अवस्था में विद्यमान है, अरुण के समान अरुण आभा से युक्त है और सौंदर्य के सार तत्व की सीमा है। इनके संपूर्ण अंग परम मनोहर हैं, वह श्रृंगार रस से परिपूर्ण है तथा सदा भक्तों के दुखों से दुखी रहा करती है। इन जगदम्बिका का मुखमंडल प्रसन्नता से युक्त रहता है। वह मस्तक पर बाल चंद्रमा तथा मयूर पंख धारण की हुई है। उन्हें पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा धारण कर रखा है। वह आनंदमय रूप से संपन्न है। इस प्रकार ध्यान करके अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न उपचारों से भगवती की पूजा करनी चाहिए। जब तक अनंतः पूजा में अधिकार नहीं हो जाता तब तक वह भारे पूजा करनी चाहिए। पुनः अंतः पूजा में अधिकार हो जाने पर उस भ्रारे पूजा को छोड़ देना चाहिए। जो अभियंतर पूजा है उसे ज्ञान रूप मुझ ब्रह्म में चित्त का लय होना कहा गया है। उपाधि रहित ज्ञान ही मेरा परम रूप है। अतः मेरे ज्ञानमय रूप में अपना आश्रयहीन चित्त लगा देना चाहिए। इस ज्ञानमय रूप के अतिरिक्त यह माया जगत पूर्णता मिथ्या है। अतः भवबंधन के नाश के लिए एक निष्ठ तथा योग युक्त चित्त से मुझ सर्वसाक्षिणी तथा आत्मस्वरूपाणी भगवती का चिंतन करना चाहिए। हे पर्वत श्रेष्ठ, इसके बाद मैं भारे पूजा का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रही हूँ। आप सावधान मन से सुनिए। 29वां अध्याय समाप्त। 40वां अध्याय। देवी की पूजा विधि तथा फलश्रुति। देवी बोली, प्रातःकाल उठकर सिर में प्रतिष्ठित ब्रह्मानंद यानी सहस्रार चक्र में कपूर के समान आभा वाले उज्जवल कमल का ध्यान करना चाहिए। उस पर अत्यंत प्रसन्न
वस्त्र आभूषण से सुसज्जित तथा शक्ति से संपन्न अपने ही स्वरूप वाले श्री गुरु विराजमान हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। उन्हें प्रणाम करने के अनंतर विद्वान साधक को भगवती कुंडलिनी शक्ति का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। प्रथम प्रयाण में अर्थात ब्रह्मरंध्र में संचरण करने पर प्रकाश पुंज रूप वाली, प्रति प्रयाण में अर्थात मूलाधार में संचरण करने वाली अमृतमय रूप स्वरूप वाली तथा अंतः पद में अर्थात सूक्ष्मणा नाड़ी में विराजने पर आनंदमयी स्त्री रूपाणी देवी कुंडलिनी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करके उसकी शिखा के मध्य में सच्चिदानंद स्वरूपाणी मुझ भगवती का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद शौच आदि सभी नित्य क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। तत्पश्चात श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि मेरी प्रसन्नता के लिए अग्निहोत्र करे। पुनः होम के अंत में अपने आसन पर बैठकर पूजन का संकल्प करना चाहिए। पहले भूत शुद्धि करके मृतिका न्यास करे। हल लेखा मात्र निका न्यास नित्य ही करना चाहिए। मूलाधार में हाकार, हृदय में राकार, भ्रू मध्य में ईकार तथा मस्तक में ह्रींकार का न्यास करना चाहिए। तत् मंत्रों के कथनानुसार अन्य सभी न्यासों को संपन्न करना चाहिए। फिर अपने शरीर में धर्म आदि सभी सत्कर्मों से परिपूर्ण एक दिव्य पीठ की कल्पना करनी चाहिए। तदंतर विद्व पुरुष को प्राणायाम के प्रभाव से खिले हुए अपने हृदय कमल रूप स्थान में पंच प्रेतासन के ऊपर महादेवी का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव ये पांचों महाप्रेत मेरे पाद मूल में अवस्थित हैं। ये महाप्रेत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पांचों भूतों एवं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय तथा अतीत इन पांच अवस्थाओं के स्वरूप हैं। चिन्मय तथा अव्यक्त रूप वाली मैं इन सबसे सर्वथा परे हूँ। शक्ति तंत्रों में ब्रह्मा आदि का आसन रूप में परिणित होना सर्वदा प्रसिद्ध है। इस प्रकार ध्यान करके मानसिक भोग सामग्रियों से मेरी पूजा करें और मेरा जप भी करें। श्री देवी को जप अर्पण करके आर्ध्य स्थापन करना चाहिए। सर्वप्रथम पूजन पात्रों को सामने रखकर साधक अस्त्र मंत्र ओम फट का उच्चारण करके जल से पूजा द्रव्यों को शुद्ध करें। पुनः इसी मंत्र से दिग्बंध करके गुरु को प्रणाम करने के अनंतर उनकी आज्ञा लेकर साधक अपने हृदय में भावित मेरी दिव्य मनोहर मूर्ति को भारी पीठ पर आवाहित करें। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा मंत्र द्वारा पीठ पर उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार आसन, आह्वाहन, अर्धपाद, आचमन, स्नान, 2 वस्त्र, हर प्रकार के आभूषण, गंध, पुष्प आदि भगवती को यथोचित रूप से भक्ति पूर्वक अर्पण करके यंत्र में लिखित आवरण देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ लोगों के लिए देवी की पूजा हेतु शुक्रवार का दिन निर्धारित है। मूल देवी के प्रभा स्वरूप आवरण देवताओं का ध्यान करना चाहिए। उन देवी के प्रभा मंडल में त्रिलोक व्याप्त है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इसके बाद सुगंधित गंध आदि द्रव्यों, सुंदर वास से युक्त पुष्पों, विभिन्न प्रकार के नैवेद्यों, तर्पणों, तांबूलों तथा दक्षिणा आदि से आवरण देवताओं सहित मुझ मूल देवी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात हे राजन, आपके द्वारा रचित सहस नाम के द्वारा मुझे प्रसन्न करना चाहिए। साथ ही देवी कवच, अहम रुद्र भैया इत्यादि सूक्त, हल्लो खो उपनिषद संबंधी दिव्यार्थ शीर्ष मंत्रों तथा महाविद्या के प्रधान मंत्रों से मुझे बार बार प्रसन्न करना चाहिए। तत्पश्चात पुलकित समस्त अंगों से युक्त, अश्रु से अवरुद्ध नेत्र तथा कंठ वाला और प्रेम से आर्द्र हृदय वाला वह साधक मुझ जगत दात्री के प्रति क्षमा अपराध के लिए प्रार्थना करे। साथ ही नित्य और गीत आदि की ध्वनि से मुझे बार बार प्रसन्न करे। चूँकि मैं सभी वेदों तथा पुराणों की मुख्य
प्रतिपाद्य विषय हूँ, अतः उनके पाठ प्रयाणों से मुझे प्रसन्नता करना चाहिए। देह सहित अपना सब कुछ मुझे नित्य अर्पित कर देना चाहिए। तदंतर नित्य होम करे, ब्राह्मणों, सुवासिनी स्त्रियों, बटुकों तथा अन्य दीन लोगों को देवी का रूप समझकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। पुनः नमस्कार करके अपने हृदय में जिस क्रम से आह्वान आदि क्रिया हो, ठीक उसके विपरीत क्रम से विसर्जन करना चाहिए। हे सुव्रत, मेरी संपूर्ण पूजा हल्लेखा यानी ह्रीं मंत्र से संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि यह हल्लेखा सभी मंत्रों की परम नायिका कही गई है। हल्लेखा रूपी दर्पण में मैं निरंतर प्रतिबिंबित होती रहती हूँ, अतः हल्लेखा मंत्रों के द्वारा मुझे अर्पित किया गया पदार्थ सभी मंत्रों के द्वारा अर्पित किया गया समझा जाता है। भूषण आदि सामग्रियों से गुरु की विधिवत पूजा करके अपने को कृतकृत्य समझना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार मुझ श्रीमद्वन सुंदरी भगवती की पूजा करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु किसी भी समय में कहीं भी दुर्लभ नहीं रह जाती। देहावसान होने पर वह निश्चित ही मेरे मणिद्वीप में पहुंच जाता है। उसे देवी का ही स्वरूप समझना चाहिए। देवता उसे नित्य प्रणाम करते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे महादेवी के पूजन के विषय में बता दिया। आप इस पर भली भांति विचार करके अपने अधिकार के अनुरूप मेरा पूजन कीजिए, उससे आप कृतार्थ हो जाएंगे। जो सत्य शिष्य नहीं है, उसे कभी भी मेरे इस गीता शास्त्र को नहीं बताना चाहिए। साथ ही जो भक्त ना हो, धूर्त हो तथा दुरात्मा हो, उसे भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। अनाधिकारी के समक्ष इसे प्रकाशित करना अपनी माता के वक्षस्थल को प्रकट करने के समान है, अतः इसे सदा प्रत्यनपूर्वक अवश्य गोपनीय रखना चाहिए। भक्ति संपन्न शिष्य को तथा सुशील, सुंदर और देवी भक्ति प्रयाण ज्येष्ठ पुत्र को ही इसका उपदेश करना चाहिए। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य ब्राह्मणों के समीप इसका पाठ करता है, उसके सभी पितर तृप्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, ऐसा कहकर वे भगवती वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई और देवी के दर्शन से सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तदंतर वे देवी हेमवती हिमालय के यहाँ उत्पन्न हुई, जो गौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में वह शंकर जी को प्रदान की गई। तत्पश्चात कार्तिकेय जी उत्पन्न हुए और उन्होंने तारकासुर का संहार किया। हे नराधिपि, पूर्व समय में समुद्र मंथन से अनेक रत्न निकले। उस समय लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए देवताओं ने आदर पूर्वक भगवती की स्तुति की। तब उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए वे भगवती ही पुनः रमा यानी लक्ष्मी के रूप में समुद्र से प्रकट हुई। देवताओं ने उन लक्ष्मी को भगवान विष्णु को सौंप दिया। इससे उन्हें परम शांति प्राप्त हुई। हे राजन, मैंने आपसे भगवती के इस उत्तम महात्म्य का वर्णन कर दिया। गौरी तथा लक्ष्मी की उत्पत्ति से संबंधित यह प्रसंग संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मेरे द्वारा कहे गए इस रहस्य को किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रहस्यमय यह गीता सदा प्रत्यनपूर्वक गोपनीय है। हे अनघ, आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। यह दिव्य प्रसंग स्वयं पवित्र है तथा दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? 40वां अध्याय समाप्त। 7वां स्कंद समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।